दोस्तों, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना स्नातक पास छात्राओं के लगातार एक ही कमेंट आ रहे हैं। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू होंगे। साथियों, अभी इसको लेकर कुछ अपडेट आ रहे हैं कि कारण क्या है, क्यों आप सभी की देरी हो रही है। मैं आपको संभावित तिथि भी बताऊंगा कि कब तक हो सकते हैं इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो स्टार्ट होंगे। इस ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में किन छात्राओं को मौका मिलेगा, उनकी क्या सेशन होगी, क्या दस्तावेजें आपको देनी होगी, उन तमाम जानकारी को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आपसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अंत तक देखें। पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा आपको मिलता रहेगा। अभी जो आप देख पा रहे होंगे ये दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है जो कि मुजफ्फरपुर एडिशन में जारी किया गया था, जिसमें क्लियर बताया गया है 80,000 छात्राएं परेशान, जुलाई तक जारी रिजल्ट के आधार पर जोड़ा जाना है नाम। जिसमें बताया गया है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का पोर्टल 4 माह बाद भी नहीं खुल रहा है। अब पूरी अपडेट क्या है यहाँ पर समझिए। बताया गया है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए जुलाई में ही पोर्टल खुलना था, लेकिन 4 माह बाद भी, नवंबर अभी चल रहे हैं, नवंबर भी अब खत्म होने वाले हैं, लगातार छात्राएं इंतजार कर रही है पोर्टल खोलने का, लेकिन अभी तक जो है पोर्टल नहीं खुला गया है। इसमें बताया गया नए पुराने सत्र में स्नातक उत्तीर्ण करीबन 80,000 छात्राओं का डाटा पोर्टल खुलने पर अपलोड किया जाएगा। BRBU यानी बिहार विश्वविद्यालय के अंगभूत व संबंधित जो भी कॉलेज है, स्नातक उत्तीर्ण करने वाली जो भी छात्राएं हैं, योजना के बारे में जानकारी के लिए रोजाना कॉलेज और विश्वविद्यालय की जो चक्कर है वो लगा रही है। गुरुवार को विभिन्न कॉलेजों की दर्जन भर छात्राएं विश्वविद्यालय पहुंची थी। अधिकारियों से मुलाकात नहीं होने के कारण निराश होकर लौट गई। उनका कहना है कि सत्र 20 से 23 में स्नातक उत्तीर्ण किए हैं, पोर्टल पर उनका नाम नहीं था तो कॉलेज में डॉक्यूमेंट जमा कर चुकी है। अप्रैल मई में बताया गया कि चुनाव के बाद पोर्टल जो है खुलेगा, लेकिन अब कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है। विभाग या कॉलेज से यही कहा जा रहा है कि विभाग से सूचना उपलब्ध होने पर बताया जाएगा। कन्या उत्थान योजना का पोर्टल पिछले साल से ही बंद है। लोकसभा चुनाव के बाद इसको लेकर सुगबुगाहट शुरू हुई, लेकिन पोर्टल अब तक जो है नहीं खुला। जुलाई से दूसरे पखवाड़े में उच्च शिक्षा निर्देशक डॉक्टर रेखा कुमारी की ओर से राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी गई थी और निर्देश दिया गया था कि 20 जुलाई तक पोर्टल जो है वो खोला जाए। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। अभी भी देखेंगे कहीं भी इन्होंने ऑनलाइन अप्लाई को लेकर अपडेट नहीं बताई है, क्योंकि विभाग इसकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रही है कि भाई अप्लाई प्रक्रिया हम कब से स्टार्ट करेंगे। इसमें और भी बताया गया है कि कॉलेजों की लापरवाही से इन छात्राओं की परेशानी का कारण बनी। विश्वविद्यालय में 3 सत्रों में जो छात्राएं उत्तीर्ण की हुई है उनका डाटा अपलोड करने के लिए कॉलेज की लापरवाही सामने आ रही है। पिछले साल पोर्टल खुला था, तब करीब दर्जन भर कॉलेज की लापरवाही से 15,000 से भी अधिक छात्राओं का जो डाटा है पोर्टल पर अपलोड नहीं हो सका, क्योंकि कॉलेज ने देर कर दी। और कॉलेज अगर डाटा अपलोड नहीं करेगी तो जब आप ऑनलाइन अप्लाई करने जाएंगे तो बताएगा आपका रिकॉर्ड ही नहीं है। तो ये भी बड़ी समस्या होती है, ये कॉलेज की कहीं ना कहीं लापरवाही होती है। छात्रा क्यों कॉलेज में जाए जब रिजल्ट अब देख ही पा रहे होंगे, सारा चीज़ ऑनलाइन होती जा रही है। यह है तो कॉलेज के पास ऑलरेडी डाटा है ही भाई कि कौन छात्रा है हमारे कॉलेज के, किस डिवीज़न से पास की है। ऑलरेडी उन सभी का काम है कि भाई पोर्टल पर जो है ये सारी डिटेल जो है अपडेट की जाए। लेकिन ये सारी जो लापरवाही है, पिछले बार भी देखा गया कि 15,000 से भी अधिक छात्राओं को बेनिफिट नहीं मिल पाया। बेनिफिट नहीं मिलने का कारण क्या है कि पोर्टल पर उनका डाटा नहीं था, वो लोग अप्लाई करने से वंचित रह गए थे। लेकिन इस बार डाटा बढ़ी है, करीबन देखा जाए तो 80,000 छात्राएं जो है इस बार कन्या उत्थान योजना का लाभ लेने वाली है। तो उनका जो डाटा है पोर्टल पर अपलोड पहले से ही किया जा चुका है। आप चाहे तो उसकी जानकारी आप एक बार देख लीजिए। अगर डाटा नहीं है तो आपको भी थोड़ा सा परेशानी उठाना होगा। आपको कॉलेज विश्वविद्यालय के चक्कर लगाकर अपनी जो डाटा है आप अपलोड करवा सकते हैं, या इसकी शिकायत जो है आप दर्ज कर सकते हैं। बहुत सारी छात्राएं आप देखेंगे, बताया भी गया है कि विश्वविद्यालय के स्तर पर इसका डाटा जुटाया गया है। पोर्टल पर नाम अपडेट नहीं होने के शिकायत को लेकर हर रोज जो है दर्जनों छात्राएं विश्वविद्यालय पहुंच रही है और इसकी जानकारी दे रही है। दूसरी ओर सत्र 18 से 21, 19 से 22 और 20 से 23
में जो छात्राएं स्नातक पास की है डाटा जुटाई जा रही है। मतलब अप्लाई की प्रक्रिया जब स्टार्ट होगी तो इन छात्राओं को बेनिफिट मिलेगी। मतलब 18 से 21, 19 से 22 और यहाँ पर क्या है कि 20 से 23 इनको भी मिलेगी। अगर मान लीजिए जुलाई तक अगर आपका 21 से 24 वाला सेशन होगा, रिजल्ट अगर क्लियर हो चुका होगा तो हो सकता है आपका डाटा भी पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा, तो फिर आप भी इसका जो बेनिफिट है उठा सकते हैं। सारा डाटा इनके जो नए वेबसाइट बनाए जा रहे हैं उसी वेबसाइट पर अपलोड किए जा रहे हैं। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर बताए गए हैं और अभी भी कोई अप्लाई का डेट नहीं बताया गया है। तो अप्लाई प्रक्रिया दिसंबर आपको हो सकता है दिसंबर में भी हो, अगर नहीं होता तो जनवरी भी लग सकती है, क्योंकि विदाउट इन्फॉर्मेशन कुछ भी बताना सही नहीं है। बाकी इन्फॉर्मेशन आगे आएगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन आवेदन बहुत जल्द स्टार्ट होगी। बहुत ज़्यादा इस बार जो है डिले हुआ है। आपने देखा भी होगा कि जो बच्चे मैट्रिक इंटर पास किए उनका तो अप्लाई एक बार हुआ भी था, दोबारा भी पोर्टल लाइव किया गया, लेकिन देखिए स्नातक वाले छात्राओं के साथ ऐसा हो रहा है कि अप्लाई प्रक्रिया जो है विगत 1 साल से भी अधिक हो चुका है, लेकिन पोर्टल खुल ही नहीं रहा है। तो बहुत सारे छात्राएं इस चीज़ों को लेकर परेशान हो रही है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी कुछ डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, उसको आप रेडी कीजिए, जिसके लिए मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक उपलब्ध करवा दिया है, एक बार आप देख लीजिएगा। अप्लाई करने के लिए कुछ चीज़ों को ध्यान रखिए कि आप बिहार के निवासी होनी चाहिए, आपने जिस भी विश्वविद्यालय से पढ़ाई किया है वो विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, और अविवाहित जो छात्राएं हैं उनको बेनिफिट मिलता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे छात्राएं हैं जो विवाहित हो जाती है स्नातक तक, तो उनको भी बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है कि जब भी आप जाति प्रमाण पत्र बनाएं तो उन चीज़ों में गलती ना करें। इनकम सर्टिफिकेट बनाएं तो आपको उसमें गलती नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको तैयार करने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अभी आपके पास समय है, आप बनाकर रख सकते हैं। उसकी वैलिडिटी 1 सालों तक होती है। 1 साल पुराना रहेगा तो फिर अप्लाई आप नहीं कर पाएंगे। तो अभी आप अप्लाई करेंगे तो 1-2 महीना में अप्लाई प्रक्रिया स्टार्ट होगा, तो आप इजीली अप्लाई करेंगे। उस समय पासपोर्ट साइज फोटो, आपकी आधार कार्ड, आपकी निवास प्रमाण पत्र, इसके अलावा स्नातक की जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो भी आप कॉलेज से जरूर ले लीजिएगा। इसके अलावा जो आपके बैंक खाता है वो आधार सीडेड होना जरूरी है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें हैं। इनकम सर्टिफिकेट नहीं लिखी गई है तो इनकम सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पर जरूर रख लीजिएगा बनवाकर। बाकी अगर आपको डाटा देखना है कि आपका नाम शो कर रहा है या नहीं, तो आपको मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का जब वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई का जो लिंक मिलता है, जैसे इससे पूर्व में जो पोर्टल लाइव हुई थी उस समय जिनका भी रिजल्ट 1 अप्रैल 2021 से लेकर 30 सितंबर 2023 के बीच आई हुई थी, उन सबको मौका मिला था। तो अगर आपको भी मौका मिलेगा तो इसी बीच पर जब आप आएंगे, अभी वैसे आप देख सकते हैं कि आपका नाम है या नहीं। यहाँ पर आने के बाद रिपोर्ट वाले में जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है लिस्ट ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट, जिस पर क्लिक करना है। जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई किया होगा उस यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ से देखना है। जो भी यूनिवर्सिटी होगा उसको आपको यहाँ से चयन करना है। साथ में जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे डालेंगे, और मार्कशीट आ चुका है तो मार्कशीट नंबर डालकर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर बताएगा कि आपका जो रिजल्ट है पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जब भी पोर्टल लाइव होगी। तो अगर रिजल्ट आपका अवेलेबल नहीं दिखाता है तो एक बार आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी की मदद लेनी होगी, थोड़ा सा परेशानी उठाना होगा और अपना रिजल्ट इस पर अपलोड करवानी होगी। अगर रिजल्ट नहीं आ पाता है, अपलोड नहीं हो पाता आपका पोर्टल पर, आप चाह कर भी अप्लाई प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आपको कोई भी परेशानी है, इन चीज़ों के बारे में जाननी है, तो यहाँ पर हेल्प डेस्क में नंबर दिए गए हैं, इनको कॉल मैसेज कर आप हेल्प ले सकते हैं। बाकी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।